प्लेट टैपिंग टेस्ट लेने के लिए खेलो इंडिया फिटनेस ऐप को खोलें। ऐप खोलने के बाद टेस्ट लें विकल्प चुनें। दिए गए विकल्पों में से कोऑर्डिनेशन दबाएं और प्लेट टैपिंग विकल्प चुनें। अब ऐप प्लेट टैपिंग टेस्ट लेने के लिए तैयार है। ये टेस्ट ऊपरी लिम्ब की मूवमेंट की गति और कोऑर्डिनेशन को मापता है। इस टेस्ट को करने के लिए एक टेबल पर 20 सेंटीमीटर डायामीटर की 2 पीली डिस्क और 30 बाय 20 सेंटीमीटर आकार की एक आयत शीट की आवश्यकता होती है। टेबल की ऊंचाई को प्रतिभागी की लंबाई के हिसाब से ठीक कर लें ताकि वो डिस्क के सामने आराम से खड़ा हो सके। दोनों पीली डिस्क को टेबल के बीच से 60 सेंटीमीटर के बराबर दूरी पर अलग अलग छोर पर रख दें। आयत को भी दोनों डिस्क के बीच बराबर दूरी पर रखा जाता है। टेस्ट के दौरान प्रतिभागी को संतुलित अवस्था में खड़े होने का सुझाव दिया जाता है। प्रतिभागी अपना दूसरा हाथ आयत पर रखता है। प्रतिभागी प्रेफर्ड हाथ से लगातार जितनी हो सके जल्दी हो सके दोनों डिस्क को बारी बारी से टैप करता है। जैसे ही प्रतिभागी इस टेस्ट को शुरू करने के लिए तैयार हो जाए, स्क्रीन पर स्टार्ट टाइमर विकल्प टैप करें। इस प्रक्रिया के 25 चक्र लगाने होते हैं और 25 चक्र पूरे करने के लिए लिया गया कुल समय रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे ही प्रतिभागी टेस्ट के 25 चक्र पूरा करता है, स्क्रीन पर दी गई घड़ी प्रतिभागी के द्वारा प्लेट टैपिंग के 25 चक्र पूरा करने के लिए किए गए समय को दर्शाती है। प्रतिभागी के आईडी कार्ड स्कैन करने के बाद डाटा सेव करें और प्लेट टैपिंग टेस्ट को समाप्त करें। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट लेने के लिए खेलो इंडिया फिटनेस ऐप को खोलें। ऐप खोलने के बाद टेस्ट लें विकल्प चुनें। दिए गए विकल्पों में से स्ट्रेंथ दबाएं और पार्शियल कर्ल अप विकल्प चुनें। अब ऐप पार्शियल कर्ल अप टेस्ट लेने के लिए तैयार है। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट पेट की क्षमता और सहन शक्ति को मापता है। इस टेस्ट को करने के लिए समतल, साफ और गद्देदार सतह के साथ 6 इंच की 2 समानांतर स्ट्रिप्स की जरूरत होती है। प्रतिभागी गद्देदार, समतल, साफ सतह पर लेटेगा। उसके घुटने 60 डिग्री के कोण पर, दोनों बाजू बगल में और हथेलियां नीचे की ओर होनी चाहिए। प्रतिभागी अपने ऊपर के शरीर को मैदान से कम 6 इंच ऊपर उठाकर, जिसे कर्ल अप्स कहा जाता है, लाएगा। उस दौरान उसके हाथ जमीन पर ही रहेंगे और फिर वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा। जैसे ही प्रतिभागी टेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाए, स्टार्ट टाइमर बटन दबाएं। प्रतिभागी को सुझाव दिया जाता है कि टेस्ट के दौरान सांस लेने की गति सामान्य रहे। 30 सेकंड में किए गए अधिकतम कर्ल अप्स की संख्या को रिकॉर्ड किया जाता है। 30 सेकंड के बाद टाइमर अपने आप रुक जाता है। प्रतिभागी के आईडी कार्ड स्कैन करने के बाद डाटा सेव करें और पार्शियल कर्ल अप टेस्ट को समाप्त करें। सिट एंड रीच टेस्ट लेने के लिए खेलो इंडिया फिटनेस ऐप को खोलें। ऐप खोलने के बाद टेस्ट लें विकल्प चुनें। दिए गए विकल्पों में से लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी चुनें और फिर सिट एंड रीच टेस्ट विकल्प चुनें। अब आप सिट एंड रीच टेस्ट लेने के लिए तैयार हैं। ये टेस्ट प्रतिभागी के लचीलेपन का एक कॉमन मापक है। ये विशेषकर पीठ और जांघ की मांसपेशियों के लचीलेपन को मापता है। इस टेस्ट को करने के लिए एक सिट एंड रीच बॉक्स की आवश्यकता होती है। सिट एंड रीच बॉक्स की साइड्स 12 बाय 12 इंच,
आगे और पीछे 12 बाय 10 इंच और टॉप का 12 बाय 21 इंच का होना जरूरी है। टॉप पैनल को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में अंकित होना चाहिए। इस टेस्ट को करने के लिए प्रतिभागी नंगे पैर अपनी टांगों को सीधा रखते हुए फर्श पर बैठता है। उसके दोनों पैरों के तले सिट एंड रीच बॉक्स के सामने लगे होने चाहिए। इस दौरान दोनों घुटनों को दबाकर टांगों को सीधा रखा जाता है। प्रशिक्षक चाहे तो घुटनों को दबाकर रखने में सहायता भी कर सकता है। हथेलियां नीचे की ओर रखते हुए दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखकर प्रतिभागी आगे झुकते हुए अपने हाथों को बॉक्स पर रखता है और इसे आरंभिक रीडिंग रिकॉर्ड माना जाएगा। सुनिश्चित करें कि आगे की ओर झुकते समय हाथ एक साथ बने रहें। कुछ अभ्यास के बाद प्रतिभागी आगे झुकते हुए अपने हाथों को जितना संभव हो सके अधिकतम दूरी तक ले जाकर कुछ समय के लिए रुकता है और प्रतिभागी की इस रीडिंग को भी दर्ज किया जाता है। प्रतिभागी का स्कोर पहली और दूसरी रीडिंग के बीच की दूरी होगी। ध्यान रखें कि प्रतिभागी आगे बढ़ते हुए झटकों का सहारा न ले। प्रतिभागी का आईडी कार्ड स्कैन किया जाता है और फिर सेव विकल्प पर टैप करते हुए डाटा सेव किया जाता है। इस प्रकार सिट एंड रीच टेस्ट पूरा होता है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट लेने के लिए खेलो इंडिया फिटनेस ऐप खोलें। ऐप खोलने के बाद टेस्ट लें विकल्प चुनें। दिए गए टेस्ट विकल्पों में से संतुलन और फिर फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट का विकल्प चुनें। अब ऐप फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट लेने के लिए तैयार है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट एक टांग पर सफलतापूर्वक संतुलन की क्षमता को मापता है। ये टेस्ट टांग, कमर और पेट की मांसपेशियों की ताकत का आंकलन करता है। एक टांग पर नंगे पैर बीम या ब्रिक्स या लाइन पर खड़े हो जाएं। प्रेफर्ड टांग पर संतुलन बनाते हुए नॉन प्रेफर्ड टांग को पीछे से मोड़कर इसके पैर को हाथ से पकड़ते हुए अपने नितंब से लगाएं। प्रशिक्षक टेस्ट शुरू करने के संकेत के साथ ही स्टॉप वॉच को शुरू कर देता है। प्रशिक्षक द्वारा स्टार्ट का सिग्नल देते ही टाइमर शुरू हो जाता है। ऐप पर टाइमर शुरू करने के लिए स्टार्ट टाइमर को टैप करें। जब भी प्रतिभागी संतुलन खोता है या फिसल जाता है तो स्टॉप वॉच को उतनी देर के लिए रोक दिया जाता है। यदि कोई प्रतिभागी 30 सेकंड में 15 बार संतुलन खोता है या गिर जाता है तो टेस्ट को रद्द कर दिया जाता है। प्रतिभागी के 60 सेकंड में संतुलन खोने या गिरने की संख्या को रिकॉर्ड किया जाता है। टाइमर अपने आप ही 60 सेकंड के निशान पर बंद हो जाता है। स्कैन विकल्प पर टैप करके प्रतिभागी का आईडी कार्ड स्कैन किया जाता है। जब प्रतिभागी के विवरण अपडेट हो जाते हैं तब सेव विकल्प पर टैप करते हुए डाटा सेव करें। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट समाप्त करें। बॉडी मास इंडेक्स मापने के लिए खेलो इंडिया फिटनेस ऐप को खोलें। ऐप खोलने के बाद टेस्ट लें विकल्प चुनें। दिए गए विकल्पों में से BMI विकल्प चुनें। ऐप बॉडी मास इंडेक्स मापने के लिए तैयार है। बॉडी मास इंडेक्स या BMI किसी व्यक्ति की वर्तमान लंबाई और वजन के आधार पर उसकी शरीर की चर्बी या फैट का मापन करता है। BMI की गणना करने के लिए किसी व्यक्ति के वजन को उसकी 2 गुना लंबाई से विभाजित किया जाता है। प्रतिभागी की लंबाई नापने के लिए स्टेडियोमीटर की जरूरत होती है। स्टेडियोमीटर ना हो तो लंबाई किसी समतल दीवार पर मापने वाली टेप की मदद से भी मापी जा सकती है। इसे फ्लैट सरफेस से लिया जाता है।
प्रतिभागी को जूते निकालकर अपने दोनों पैरों को एक साथ रखकर दीवार के साथ पीठ लगाकर खड़ा करें। सुनिश्चित करें कि टांगे सीधी हों, बाजू बगल में और कंधे एक बराबर होने चाहिए। सुनिश्चित करें कि प्रतिभागी सामने सीधे देख रहा हो और नजर फर्श के समानांतर हो। लंबाई को सेंटीमीटर में रिकॉर्ड करें। लंबाई की रीडिंग को स्क्रीन पर दी गई जगह पर ही दर्ज की जानी चाहिए। वजन को सही ढंग से मापने के लिए डिजिटल स्केल का उपयोग करें। डिजिटल स्केल या वेइंग मशीन को समतल फ्लैट सरफेस पर रखें। प्रतिभागी जूते और भारी कपड़े न पहने। प्रतिभागी को डिजिटल स्केल के बीच में दोनों पैरों के साथ खड़ा करें। वजन किलोग्राम में दर्ज करें। वजन की रीडिंग स्क्रीन पर दी गई जगह पर ही दर्ज की जानी चाहिए। दोनों रीडिंग ऐप में दर्ज हो जाने के बाद स्कैन विकल्प चुनें और प्रतिभागी का आईडी कार्ड स्कैन करें। प्रतिभागी की आयु और लिंग अपडेट करने के बाद सेव करके रिकॉर्ड दर्ज करें। इस तरह बॉडी मास इंडेक्स की गणना की प्रक्रिया को समाप्त करें। To conduct the 600-meter run test, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. From various test options, select Cardiovascular Endurance and then tap on the 600-meter run option. Depending on the number of participants, choose same number of lanes on the screen. The app is now ready for the 600-meter run test. The aim of 600-meter run is to measure the cardiovascular fitness and endurance. The test involves running a single sprint over 600 meters. Participants should start from a stationary standing position with one foot in front of the other. The front foot must be behind the starting line. Participants are instructed to run 600 meters in the fastest possible pace. Once the participants are ready and motionless, the instructor gives the cue to start. There is no need to manually start the timer. The app is designed in such a way that the timer starts automatically at the sound of the Fox 40 whistle. Participants should be encouraged to practice running with emphasis placed on the concept of pace. Results are usually better if the participant can maintain constant pace during most of the run and use a strong closing effort. Time taken to complete the 600-meter run for each of the participants is recorded. To record the timing for each of the participants, tap Split Timer every time a participant crosses the finish line. The screen shows the timing of participants in the order they finished the race. To record individual timing, tap the Scan option and then scan the ID card of the participant. Make sure the ID card is scanned in the same order in which they finished the race. Once you have scanned the ID card of all the participants, save the data to complete the 600-meter run test. To conduct the 50-meter dash test, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. From various test options, select the speed and then tap on the 50-meter dash option. Depending on the number of participants, choose same number of lanes on the screen. The app is now ready for the 50-meter dash test. The aim of 50-meter dash is to determine the acceleration and the speed of the participant. The test involves running a single sprint over 50 meters. Start from a stationary standing position with one foot in front of the other. The front foot must be behind the starting line. Participants are encouraged to not slow down before crossing the finish line. Once the participants are ready and motionless, the instructor gives the cue to start. There is no need to manually start the timer.
The app is designed in such a way that the timer starts automatically at the sound of the Fox 40 whistle. Participants should be encouraged to practice running with emphasis placed on the concept of pace. Time taken to complete the 50-meter dash for each of the participants is recorded. To record the timing for each of the participants, tap Split Timer every time a participant crosses the finish line. The screen shows the timing of participants in the order they finished the race. To record individual timings, tap the Scan option and then scan the ID card of the participant. Make sure the ID card is scanned in the same order in which they finished the race. Once you have scanned the ID card of all the participants, save the data to complete the 50-meter dash test. Test options, select strength and then tap on the push-up option. The app is now ready for the push-up test. The push-up fitness test measures upper body strength, endurance and trunk stability. A flat clean cushion surface or a gym mat is required to perform this test. A standard push-up begins with the hands and toes touching the floor. The body and legs should be in a straight line, feet slightly apart, the arms at shoulder width apart, extended and at a right angle to the body. Keeping the back and knees straight, the subject lowers the body to a predetermined point to touch some other object or until there is a 90-degree angle at the elbows, then returns back to the starting position with the arms extended. When the participant is ready, the Start Timer option is tapped on the screen and the participant starts the push-ups. The action is repeated and the test continues until exhaustion or until they can do no more in rhythm. The number of correctly completed push-ups is recorded. For girls, the push-up technique is slightly modified with both the knees resting on the ground. Apart from this, everything else remains the same for girls as well. Once the participant is exhausted, tap the Stop Timer option and type in the number of correctly completed push-ups in the designated place on the screen. Scan the ID card of the participant and then save the record by tapping on the Save option. This completes the push-up test. From various test options, select Strength and then tap on the Partial Curl Up option. The app is now ready for the Partial Curl Up test. Partial curl up test measures abdominal muscular strength and endurance of the abdominals and hip flexors, which is important in back support and core stability. A flat clean cushion surface, two parallel strips 6 inches apart is required to conduct this test. The subject lies on a cushioned flat clean surface with knees flexed, usually at 90 degrees, with hands straight on the sides with palms facing downwards. It should be closer to the ground and parallel to the body. The subject raises the trunk in a smooth motion, keeping the arms in position, curling up the desired amount at least 6 inches above ground. The trunk is lowered back to the floor so that the shoulder blades or upper back touches the floor. Once the participant is ready and is in position to take the test, the Start Timer option should be tapped. Participant is encouraged to keep normal breathing rate. Results are better if the participant can maintain constant pace during the activity. Maximum number of sit-ups in 30 seconds is recorded. The timer automatically stops at 30 seconds mark. The number of sit-ups is recorded at the designated place. The ID card of the participant is scanned and the data is saved by tapping on the Save option. This completes the Partial Curl Up test.